नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला से आचार्य संस्कृत। बच्चों, कल के वीडियो में मैंने नीति शतक के श्लोकों की व्याख्या आपको बताई। उसी क्रम में मैं आगे की श्लोकों की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। कल हमारा जो प्रसंग था वह था कि गंगा स्वर्ग से शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से हिमालय पर्वत पर और फिर वहाँ से नीचे धरती पर, और धरती से भी वह गंगा समुद्र में जा गिरती है। इसी प्रकार क्रमशः जब व्यक्ति का अधःपतन होता है या व्यक्ति का भी इसी प्रकार अधःपतन होता चला जाता है। जो अविवेकी जन है कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख, अर्थात गंगा की भांति ही जो अविवेकी लोग हैं, अविवेकी जन हैं, उनकी भी अधोगति सैकड़ों प्रकार से होती है। तो यहाँ गंगा का उदाहरण देकर अविवेकी जनों का जो अधःपतन होता है उसके बारे में इस श्लोक में बताया था। अब बच्चों, अगला श्लोक कि मूर्खता का निवारण असंभव है, वह अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि मूर्खता का परिहार असंभव होता है। कि शक्यो वार्यतुम जलेन हुतभुक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिता पुंसेन समदो दंडेन गो गर्दभो व्याधि भेषज संग्रहश्च विविधेर मंत्रै प्रयोगेर विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम, अर्थात मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। यही भाव इस श्लोक में है कि मूर्खता का परिहार असंभव है। अर्थात इस श्लोक में बताया है कि अग्नि शक्यो वार्यतुम जलेन हुतभुक छत्रेन सूर्य आतपो, हुतभुक अर्थात अग्नि को, जलेन जल को, सूर्यताप सूर्य की धूप को, छत्रेन छतरी से, समद मस्त, समद मतलब मस्त या मदमस्त, नगेंद्र हाथी, निशिता अंकुशेन तीक्ष्ण अंकुश से, गो गर्दभो अर्थात गो मतलब जो बैल होता है, और गर्दभ गधा, दंडेन दंड से, व्याधि व्याधि मतलब रोग, भेषज संग्रह औषधों के संग्रह से, च और विषम विष, विविधे मंत्र प्रयोगे विभिन्न प्रकार के मंत्र प्रयोगों से वार्यतुम शक्यम रोका जा सकता है। ये सब उदाहरण देके बता रहे हैं कि इन सबको रोका जा सकता है, लेकिन सर्वस्य शास्त्र विहितम अर्थात सबकी शास्त्र उक्त औषधम अस्ति, सबकी शास्त्र के अनुसार दवा है, औषधि है, लेकिन मूर्खस्य नास्त्यो औषधम अर्थात मूर्ख की कोई दवा नहीं है। यह सुक्ति भी है बच्चों कि मूर्खस्य नास्ते औषधम अर्थात मूर्खों के लिए कोई दवा आज तक इस संसार में नहीं बनी है। यही भाव इस श्लोक में बताया है कि हुतभुक जलेन अर्थात हुतभुक अग्नि को किससे बुझाया जा सकता है बच्चों? जलेन जल से बुझाया जा सकता है। सूर्य की ताप को सूर्या आतप छत्रें, सूर्य की तीव्र धूप को छाते से वार्यतुम रोका जा सकता है। समद मदमस्त हाथी को, मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। और गो गर्दभो सांड और गधे को, जो बैल होता है, जो सांड होता है, जो गधा होता है, सांड और गधे को दंडेन अर्थात दंड से रोका जा सकता है।
और भेषज संग्रह अर्थात जो व्याधि हो जाती है, जो रोग हो जाता है, उसको दवाओं से दूर किया जा सकता है। तथा विष अनेक प्रकार के मंत्रों से, विविध मंत्र प्रयोग है, विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उतारा जा सकता है। इस प्रकार संसार में सबके लिए सर्वस्व औषधम अस्ति। इस प्रकार इस संसार में सबके लिए दवा बनी हुई है, अर्थात सबकी दवा शास्त्रों में विहित है, शास्त्रों में बताई गई है। किंतु मूर्खस्य नास्ते औषधम, किंतु मूर्ख की को उचित मार्ग पर लाने के लिए संसार में कोई दवा नहीं है, अर्थात उसकी मूर्खता का परिहार करना किसी के वश की बात नहीं है, अर्थात मूर्खता दूर करने के लिए कोई भी औषधि नहीं बनी है। यह भाव इस श्लोक में बच्चों, अर्थात मूर्ख की मूढ़ता किसी भी उपाय के द्वारा दूर नहीं की जा सकती। स्वयं विधाता भी उसकी मूर्खता दूर नहीं कर सकते। ये पहले भी श्लोकों में बताया गया है। मूर्खता ऐसा असाध्य रोग है जिसके लिए कोई दवा या कोई भी उपचार नहीं है, इसलिए मूर्ख की मूर्खता को दूर करने का प्रयास व्यर्थ है। मूर्ख को उचित मार्ग पर लाने के लिए सुभाषित कथन भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में बच्चों शार्दुल विक्रीडितम छंद है। अब बच्चों जो अगला श्लोक है वह उस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को साक्षात पशु के समान बताया गया है जो न तो साहित्य के बारे में जानता है और न संगीत, कला आदि के बारे में जानता है, जो इन सबसे शून्य है, वह साक्षात पशु के समान है, अर्थात केवल वह समस्त अपनी क्रियाएं तो करता है लेकिन वह सारी क्रियाएं पशु के समान है। कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीव मानस तद भाग देयम परम पशुनाम। अर्थात कि जो साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, विहीन मतलब कला से जो शून्य है, वह साक्षात पशु अर्थात पुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ और बिना सींग रहित साक्षात क्या है, वह पशु के समान है। क्योंकि पशु के तो पूछ होती है और सींग होते हैं, लेकिन वह मनुष्य बिना पूछ और बिना सींग के होता हुआ वह केवल उसके पूछ और सींग नहीं है, ऐसा वह व्यक्ति पशु के तुल्य है। तृणम न खादनपि, वह तृण मतलब घास न खाता हुआ भी जो जीव मान, जो जीवित रहता है, वह वास्तविक गाय आदि पशुओं का क्या है, भाग्यदेयम परम सौभाग्य है। क्योंकि यदि वह पशुओं का घास भी खाने लग जाता तो फिर पशुओं का क्या होता, इसलिए ये पशुओं का सौभाग्य है कि वह पशुओं का जो चारा होता है, जो तृण होता है, उसको नहीं खा सकता है। यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, कला से रहित है, वह व्यक्ति साक्षात पशु ही है। पशु तो घास खाते हैं, परंतु उक्त व्यक्ति जो कि जिसके अंदर न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, ऐसा व्यक्ति घास नहीं खाता है। यदि वह घास भी खाने लगे तो पशुओं का जीवन घास के अभाव में कष्टमय हो जाए, पशुओं के लिए जीवन दुस्सह हो सकता है, हो जावे। इसलिए उक्त कोटि के व्यक्ति का घास न खाना पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। यह भाव इस श्लोक में बताया गया बच्चों कि जिस मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत
आदि नहीं है, वो व्यक्ति पशु जैसा ही है। पशु घास खाता है परंतु व्यक्ति घास नहीं खाता है। पशु के सींग और पूंछ होती है और मनुष्य इनसे रहित है। यदि मूर्ख मनुष्य भी ऐसा घास खाना प्रारंभ कर दे तो जो पशुओं के लिए घास ही नहीं बचेगी। इसलिए कहा है कि वह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। श्लोक में बच्चों उपजाति छंद है। अब अगला श्लोक आपका कि ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भूइ भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। इस श्लोक में बच्चों कवि विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए मूर्ख पुरुषों की पशुता का प्रतिपादन कर विद्या, तप, दान आदि को अपनाने का संदेश देता है। अर्थात जो मूर्ख पुरुष है, पुरुषों की जो पशुता है उसका प्रतिपादन कर अब विद्या, तप, दान आदि को अपने जीवन में उतारने का संदेश इस श्लोक में देते हैं कि ये शाम न विद्या, जिन मनुष्यों के पास, ये शाम जिन लोगों के पास विद्या न तो शास्त्रों का ज्ञान है, न तो विद्या है, और न ही तपः, न ही तप है, न ही दानम अर्थात न ही वह दान है, न शील है, न गुण है, और न ही धर्म है, वे मर्त्यलोके, इस मृत्युलोक में, इस मरणशील संसार में, भूवि भारभूता अर्थात मरणशील संसार में वह भार स्वरूप है अर्थात बोझ स्वरूप है। जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील सदाचार है आदि गुण है, ऐसा व्यक्ति मृत्युलोके, इस धरती पर, इस संसार रूपी सागर में, इस मरणशील संसार में भारभूता अर्थात भार स्वरूप है, जो मनुष्य रूप में मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति, जो मनुष्य रूप में मृगा पशु की भांति व्यर्थ ही विचरण करते रहते हैं अर्थात निरर्थक ही पशु के समान घूमते रहते हैं। यदि जिन लोगों में ये सारे गुण नहीं है, न विद्या, न तप, न दान, वह इस धरती पर पशु के समान मानो विचरण कर रहे हैं अर्थात विद्या आदि से रहित मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर भी पशु के समान है। मनुष्य का रूप धारण करने पर भी उसका आचरण पशुओं के तुल्य होता है। बच्चों, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है अर्थात इसीलिए मनुष्य कोटि में रहने के लिए विद्या आदि का अर्जन करना चाहिए, तभी हम इस संसार सागर को पार पा सकते हैं। बच्चों, पशु का जीवन निरर्थक माना जाता है क्योंकि उसमें विद्या, दान, शील, धर्म आदि का अभाव रहता है। इसलिए मानव को विद्यादि का संग्रह करना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। श्लोक में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण होने से उपजाति छंद है। अब बच्चों, अगले श्लोक में बताया गया है कि जो मूर्खों का संसर्ग है अर्थात मूर्खों का साथ हमेशा के लिए त्याज्य है, त्यागने योग्य है। मूर्ख के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। ये इस श्लोक का भाव है कि वरम पर्वत दुर्गेषु, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वन चरै सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवने स्वपी, अर्थात कि मूर्ख लोगों के संसर्ग से पूरा प्रभाव पड़ता है और वह अनेक परेशानियों का सामना करता है। इसलिए मूर्ख जनों के संसर्ग की अपेक्षा तो दुर्गम स्थानों पर भटकना ज्यादा अच्छा है, परंतु सभी सुख सुविधाओं से संपन्न इंद्र के महलों में मूर्ख लोगों का संपर्क भी अच्छा नहीं है। यदि उसको स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, लेकिन यदि वहाँ पर वो मूर्ख का संसर्ग है तो वह भी त्यागने योग्य है, वह भी त्याज्य है। कि वन चरै, वन चरै वनवासी कोल भील, जो वन में विचरण करते हैं, ये जातियां हैं कोल भील, सह साथ
पर्वत दुर्गेशु, पर्वतों के दुर्गम स्थानों में, भ्रांतम, भटकना, भ्रमण करना वरम श्रेष्ठ है। किंतु सुरेंद्र भवनेशु, सुरेंद्र इंद्र के भवनों में भी मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्ति से संसर्ग होना न वरम अच्छा नहीं है, उससे अच्छा तो जंगल में भटकना ज्यादा अच्छा है। अर्थात जंगलों में विचरण करने वाले कोल, भील आदि जो जातियां हैं आदि के साथ पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में भटकना भी कहीं अच्छा है, परंतु महामूर्खों के साथ तो इंद्र के प्रसादों में रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मूर्ख का त्याग सर्वथा करना चाहिए, मूर्ख के संसर्ग में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मूर्ख से के संसर्ग से सर्वदा अनिष्ट की आशंका रहती है बच्चों। इसलिए उनका संसर्ग त्याज्य बतलाया गया है, उसकी अपेक्षा तो वनवासों के साथ घूमना ज्यादा अच्छा है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में अगले श्लोकों की व्याख्या में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।